हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जो एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का एएसए का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ये एग्ज़ाम आप लोगों का कल कंडक्ट करवाया गया था 4 शिफ्टों में 25 सितंबर को, और आज 26 सितंबर को भी 4 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया है। इस वीडियो में हम लोग जो 25 सितंबर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो जो इसमें इंडिया की रैंकिंग है वो 126 है, और टॉप किसने किया, इसको फिनलैंड ने किया है। और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, यूएनएसडीएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसको इंडेक्स को जारी करता है। ये 2023 की रैंकिंग है। अब हम लोग देखेंगे 2023 के जितने भी इंडेक्स हैं वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने सारे इंडेक्स आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग जा करके रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में कोई और भी इंडेक्स पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कंट्रीज फर्स्ट एआई एंकर फ्रॉम विच स्टेट। जो भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है आप लोगों का उड़ीसा से। उड़ीसा टीवी ऑन उड़िया बेस्ड न्यूज स्टेशन हैज़ अनवेल्ड द लीजा, क्या नाम है इसका, लीजा है। इंडियाज फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज़ एंकर है ये। तो इसकी पिक आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों का भारत का पहला है लीजा एआई एंकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फाउंडर ऑफ द बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके फाउंडर पूछा गया था। जो ये बीएचयू है, ये पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन वाराणसी। कहाँ पर लोकेटेड है, ये वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के। इट वाज एस्टेब्लिश इन द 1916 में एस्टेब्लिश की गई थी बाय द पंडित मदन मोहन मालवीय जी एंड महाराजा ऑफ द दरभंगा ये आप लोग का रामेश्वर सिंह है, सुंदरलाल एंड ब्रिटिश थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट भी अगर ऑप्शन में रहता है तो भी करेक्ट रहता है, और मदन मोहन मालवीय भी रहता है तो करेक्ट रहता है। अगर दोनों में से एक चूज करना होता है तो आप लोग जाइएगा मदन मोहन मालवीय के। उसके बाद द यूनिवर्सिटी मेन कैंपस स्प्रेड, ये 1300 एकड़ में इसका कैंपस आप लोगों का फैला हुआ है। इट वाज बिल्ट ऑन द लैंड डोनेटेड बाय द काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह। तो ये लैंड किसने डोनेट की थी, काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोगों का, फाउंडर ऑफ आईएनसी पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे। तो ये जो आईएनसी आप लोगों की 28 दिसंबर 1885 को फॉर्म हुई थी, और इसके जो फाउंडर थे सिविल सर्वेंट ऑक्टेवियन होम जो थे ना, इसके फाउंडर थे, वो ये याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुष्कर डांस फेस्टिवल पूछा गया था, कहाँ पर होता है, आप लोग का पुष्कर जगह पड़ती है आप लोग के राजस्थान में। तो ये आप लोग का कैमल फेस्टिवल है जो राजस्थान में होता है। फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो कौन दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 में दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था। ये सलेब डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो टोटल 5 डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया है। सलेब डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1206 से लेकर के 1290 तक चलती है। फिर 1290 में खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है जो 1320 तक चलती है। 1320 से लेकर के 1414 तक आप लोग की तुगलक डायनेस्टी चलती है, और 1414 में आप लोग की सैयद डायनेस्टी बाई खिजर खां के द्वारा फाउंड की जाती है। उसके बाद आप लोग की लोधी डायनेस्टी चलती है 1451 से लेकर के 1526 तक। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा गया था, तो ये कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, और अभी जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच डेजर्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा डेजर्ट लोकेटेड है, इसको बोलते हैं थार डेजर्ट। इस दूसरा नाम इसका होता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो भारत के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। एक क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान से कि चंद्रयान 3 जो था आप लोग का, ये कब लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था आप लोग का 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो आप लोगों से अपकमिंग शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। चंद्रयान 3 हैज़ लॉन्च ऑन 2:35 पर ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और जो रॉकेट यूज़ हुआ था वो आप लोगों का एलिवियम 3 था, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इंडिया एम एट सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून, साउथ पोल, हमें सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी साउथ पोल पर, जो हम सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। इंडिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, साउथ पोल पर जाने वाले हम पहली कंट्री बन चुकी है। उसके बाद चंद्रयान 3 इज एल सोट टू मेक ए सॉफ्ट सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून अराउंड 6/4 पर हमने लैंडिंग की थी सॉफ्ट पोल, जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था, जो सक्सेसफुल हुआ था। उसमें भी आप लोगों का एक चीज़ था, आप लोगों का जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था। लैंडर विक्रम इस बार था, इसमें इसका नाम हमने रखा गया था आफ्टर द विक्रम साराभाई। और रोवर प्रज्ञान का नाम, एक रोवर प्रज्ञान था जो 6 व्हील रोवर था। तो ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे। एग्जाम कंडक्टेड बाई एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो ये आप लोग का आईआईटी। और या ये क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब कि इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए कौन सा एग्जाम दिया जाता है, तो भी आप लोग का उत्तर हो जाएगा एनटीए, ये आईआईटी हो जाएगा कि आईआईटी से आप लोग की इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट होती है।
लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो लाई हरोबा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मणिपुर। तो ये कहाँ का फेस्टिवल है? मणिपुर का है। अब लाई हरोबा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं? सेलिब्रेटेड बाय द मिथि कम्युनिटी, तो ये मिथि कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आल्सो रेफर टू एज द फेस्टिवल ऑफ गॉड्स, तो इसको क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं। इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई में आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है। रिमेंबरेंस ऑफ द अलमाइटी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स को किसने बनाया है उसके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। हाउ मैनी शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया? टोटल शेड्यूल लैंग्वेज कितनी है? 22 लैंग्वेज है। और उसके बाद आप लोग को पता है इनिशियली कितनी लैंग्वेज थी? 14 लैंग्वेज थी। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है 21वां, और एक लैंग्वेज जोड़ी जाती है आप लोगों की सिंधी, तो टोटल 15 हो जाती है। फिर 3 लैंग्वेज और जोड़ी जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 71 वाला, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज जोड़ी जाती है। फिर आप लोग की 18 हो चुकी है। फिर 4 लैंग्वेज और जोड़ी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 92, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 लैंग्वेज के बाद टोटल अब करंट में जितनी भी लैंग्वेज हो चुकी है वो 22 लैंग्वेज हो चुकी है। भारतनाट्यम डांस विच स्टेट? तो किस स्टेट का? तो भारतनाट्यम जो डांस ऑफ तमिलनाडु। तो टोटल 8 हमारे क्लासिकल डांस है, कौन कौन से देख लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक आप लोग का ये कथक आप लोग का उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी आप लोग का आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम केरला का, ओडिसी उड़ीसा का है, और सत्तारिया आप लोग का असम का। टोटल 8 क्लासिकल डांस है इंडिया के। फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर पूछा गया था, चोला एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द विजयालय, तो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? विजयालय के। और कैपिटल क्या थी इसकी? आप लोग कैपिटल भी पूछ सकते, तंजौर इसकी कैपिटल थी। मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया कहाँ पर होता है? तो ये तो आप लोग का मासिनराम मेघालय में एक जगह पड़ती है। हौज खास जो आप लोगों की एक जगह है दिल्ली में, हौज खास बिल्ट बाई वाई, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था हौज खास? तो अलाउद्दीन खिलजी ऑफ द खिलजी डायनेस्टी हु रूल्ड बिटवीन 1296 से लेकर के 1316 के बीच। हौज खास इज डेराइव्ड फ्रॉम द उर्दू वर्ड लिटरली मीन्स द वाटर टैंक, और इसका मीनिंग क्या होता है? वाटर टैंक होता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बसाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को अलेक्जेंडर द्वितीय कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ को जीतने के लिए किसे भेजा था? मलिक काफूर को, ये भी फैक्ट पूछते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए अवार्ड 1991 से लेकर के 1992 में स्टार्ट किया गया था, और पहली बार ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, जो एक चेस प्लेयर है। उसके बाद 2022 का ये दिया गया टेबल टेनिस लेजेंड अचंता शरत कमल को दिया गया 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाई, तो ब्रह्म समाज को किसने फाउंड किया था? तो ये 1828 में भाई राजा राम मोहन राय के द्वारा इन कलकत्ता इसको फाउंड किया गया था ब्रह्म समाज। और इसका मेन एम क्या था? ये आप लोगों का एक ही गॉड के जो था यूनिगॉड के बारे में उसको प्रोपेगेट करती है कि एक ही गॉड है। और इसमें यही चीज़ बोली गई कि ओमनी प्रेजेंट गॉड हर जगह प्रेजेंट है, ओमनीसेंट गॉड सर्वज्ञ है, हर कोई जानता है, गॉड गॉड सब चीज़ जानते हैं। हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया 2023? तो 2023 तक इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है। सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो 2004 में फाउंड की गई थी, तमिल। उसके बाद संस्कृत 2005 में, तेलुगु कन्नड़ 2007 में, और मलयालम 2013 में, और उड़िया को 2014 में। तो लेटेस्ट कौन सी आप लोग की उड़िया, और सबसे ओल्डेस्ट कौन सी आप लोग की तमिल है। मोस्ट पॉपुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो ये आप लोग का उत्तर प्रदेश है। इंडिपेंडेंस डे आप लोग का कौन से नंबर का था? तो ये आप लोग का 77th इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व ऑन द 15 अगस्त ऑफ 2023। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। वारदोली मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो वो भी 1928 में सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। भारत के पहले वाइस जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ये तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है आप लोग की 1320 में, और गाजी मलिक अज्यूम द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ ग्यासी उल दिन तुगलक, तो उनके हिसाब से तुगलक डायनेस्टी फाउंड हुई थी, जो 1413 तक चलती है। और 1413 में आप लोगों की सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, जिसको खिलजी खां फाउंड करते हैं, जो 1500 जो आप लोग की 1500 उस तक चलती है, 1413 से लेकर के 1526 तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया। पहली बार सिंक्रोनस सेंसस इंडिया में कब हुआ था? तो अगर बात करें पहली बार सेंसस कब हुआ था, तो ये हुआ था 1872 में, और उस समय जो वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड मायो थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि पहली बार सिंक्रोनस जो कंप्लीट सेंसस था वो कब हुआ था? वो होता आप लोग का 1881 में, और इस समय आप लोग के कौन थे? रिपन। तो याद रखिएगा इस समय वाइसराय रिपन थे और यहाँ पर लॉर्ड मायो थे। ये आप लोग का बस ऐसे ही पहली बार जनरल सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। जोगफाल जो आप लोग का ये किस रिवर पर है? ये आप लोग का गरसप्पा, इसको दूसरा नाम इसको जोगफाल बोलो या फिर गरसप्पा फाल बोलो। ये कैटरेक्ट ऑफ द शरावती रिवर, तो ये शरावती रिवर पर है और यहाँ पर कर्नाटक स्टेट में है।
कुछ इंपॉर्टेंट फॉल आप लोग याद रख सकते हैं। दूध सागर आप लोग का गोवा में है, कोगक भी है, एक पूछा जाता है। एक आप लोग का पूछा जाता है आप लोग का शिव समुद्रम जो कावेरी रिवर पर है। पाइका भी पूछते हैं, पाइकारा वाला भी जो केरला में है आप लोग। ये तीन वाटरफॉल आप लोग के केरला में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का SYST की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। उज्ज्वला योजना, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो उज्ज्वला योजना मई 2016 में स्टार्ट की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में ये स्कीम आती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका टारगेट क्या था कि 2020 तक आप लोगों को क्या करना था? टारगेट दवाज 8 करोड़ LPG कनेक्शन इसके रिलीज़ किए जा चुके थे, टारगेट था 2020 तक। उसके बाद उज्ज्वला 2.0 स्टार्ट की गई है, एडिशनल लोकेशन ऑफ 1.6 करोड़ LPG कनेक्शन देने हैं। और ये आप लोगों की कहाँ से स्टार्ट की गई थी? ये यूपी के महोबा से स्टार्ट की गई थी उज्ज्वला 2.0। बिहू फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिहू इज सेट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल यूनिक टू द इंडियन स्टेट ऑफ असम। तो कहाँ पर होता है? असम में होता है। और ये 3 टाइप का होता है, एक तो रोगाली होता है या बोहाग बोलते हैं जिसको। उसके बाद आप लोगों का आता है अप्रैल में, और कोगाली या फिर इसको कटी बिहू भी बोलते हैं, ये आप लोग का अक्टूबर नवंबर में होता है। और भोगाली होता है, ये आप लोग का माघ बिहू होता है। और ऑब्जर्व इन जनवरी द रोगाली, जो रोगाली बिहू है ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है। फर्स्ट मुगल एम्पायर जो था उसने किसको डिफीट किया था? तो बाबर फोर्स डिफीटेड द इब्राहिम लोदी, जो आप लोगों का लोधी डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी कब स्टार्ट होती है? ये होती है आप लोगों की 1451 से लेकर के 1526 तक आप लोगों की लोधी डायनेस्टी रूल करती है दिल्ली सल्तनत पर। तो इसके जो लास्ट रूलर हुआ करते थे इब्राहिम लोदी, उन्हीं को डिफीट किया था बाबर ने 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कुछ बैटल देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान अगेंस्ट द मोहम्मद गोरी। तो इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही हुई थी, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और जो थर्ड बैटल होती है ये आप लोगों की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। इसमें बाबर हरा देता है इब्राहिम लोदी को, और यहाँ पर मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। मुगल का जो राज है इंडिया पर स्टार्ट हो जाता है 1526 में। फिर बैटल ऑफ खानवा होती है 1527 में, इसमें बाबर लड़ता है किसके साथ? राणा सांगा के साथ, बाबर जीत जाता है। बैटल ऑफ चंदेरी होती है, बाबर मैदिनी राय को हरा देता है। और बैटल ऑफ घाघरा होती है, बाबर किसको? या आप लोग मोहम्मद लोदी, बाबर जो है मोहम्मद लोदी को हरा देता है। ये चारों बैटल याद रखनी, चारों बाबर ने जीती थी, एक 1526 में, फिर 27 में, फिर 28 में, फिर 29 में। चारों साल लगातार बैटल होती है, चारों की चारों बैटल ये आप लोगों की बाबर जीतता है। रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्या नाम है जो इंडिया में चल रहा है? तो उसको भारतमाला बोलते हैं। मैरी कॉम की बुक के बारे में पूछा था, मैरी कॉम ने कौन सी बुक लिखी? तो अनब्रेकेबल लिखी है, और ये एक ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद क्वेश्चन था 32, तो ये था आप लोग बुकर प्राइज 2023 किसको जीता गया है? तो इंडियन ओरिजिन नोवेल थी, ऑथर क्या है? वेस्टर्न लाने, शॉर्ट लिस्टेड इन द बुकर प्राइज 2023 के लिए इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, वेस्टर्न लाने ये नोवेल है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसको जारी करता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पूछा था कि इसका टारगेट क्या था, क्यों चलाया गया था? तो इसे देख लेते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ए टर्म यूज फॉर द रैपिड इंक्रीज इन द वेट एंड राइस यील्ड। तो जो चावल का और गेहूं का जो प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज करने के लिए 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या था आप लोगों का? यील्ड इन द डेवलपिंग कंट्री ब्रॉट अबाउट बाय इम्प्रूव वेराइटी। तो अच्छी क्वालिटी के बीज है जो सीड्स है वो यूज़ किए गए थे, विद द एक्सपेंडेड ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ किया गया था, अदर केमिकल इनपुट हैज़ ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन द इनकम एंड फूड सप्लाई इन द मैनी डेवलपिंग कंट्री। और इसका इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट आया था। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो था नॉर्थ इंडिया में था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ था क्रॉप्स में वो आप लोगों का गेहूँ था, वेट था। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता? तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो था आप लोगों का 2022, इससे पूछा गया था आप लोगों को। तो आप लोगों को पता है पहले से इंदौर जो है ना ये पहले नंबर पर था, फॉलोड बाय द सूरत। उसके बाद सेकंड नंबर पर सूरत था और थर्ड नंबर पर आगरा था। और यूटी में चंडीगढ़ इमेज द टॉप परफॉर्मर इन द इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड। तो चंडीगढ़ का आप लोग टॉप यूटी बनकर आया है। बाकी जो पहले 3 है इंदौर है और सूरत है, आगरा है। स्टेट में सबसे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद तमिलनाडु आता है और थर्ड नंबर पर राजस्थान आता है। और यूनियन टेरिटरी में सबसे नंबर पर आप लोगों का चंडीगढ़ उभर कर आया है। पहला जो RRB है वो कब डेवलपमेंट किया होता है? तो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक RRB की फुल फॉर्म होती है, जो एस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। और इसका नाम क्या था? प्रथमा बैंक था, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर स्टार्ट किया गया था आप लोगों का फर्स्ट RRB। फिर था अरविंद केजरीवाल पर एक केस चल रहा है, तो वो पूछा था वो केस किससे रिलेटेड है? तो ये केस आप लोग का लिकर एक्सरसाइज पॉलिसी से रिलेटेड आप लोग का अरविंद केजरीवाल पर जो केस चल रहा है। तो ये जितने क्वेश्चन थे मुझे मिले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने 25 सितंबर को किसी ने एग्ज़ाम दिया है और उनको कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बाकी के क्वेश्चन मैं भी आप लोगों के साथ PDF में शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि 26 सितंबर के क्वेश्चन भी इसी तरीके से डिस्कस किए जाए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
इसका PDF आप लोग मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।